अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मान बुलाट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे टिड्डी दिल के बारे में। हाल ही में टिड्डी दिल ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया और उसके सिंध और बलूचिस्तान के काफ़ी एरियाज़ को मुतासर किया है। फसलें उसने बर्बाद कर दी हैं, बागात बर्बाद कर दी हैं और बहुत सारे एरिए के अंदर उसने तबाही मचा दी है। तो ये कैसे हुआ, इतनी तादाद में ये कहाँ से आई, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि जब आप नेचर के साथ छेड़खानी करते हैं तो ऐसा ही होता है। नेचर के अंदर कुछ बर्ड ऐसे हैं जो इनके बच्चों को खाते हैं और कुछ बर्ड ऐसे हैं जो इनको खा जाते हैं। टिड्डी दिल हर 4 महीने बाद 90 से 120 बच्चे देती है। ये सर्कल हर 4 महीने बाद होता है, तो साल में वो कोई 360 बच्चे देती है। अब बर्ड्स, तोते जो थे, राह तोते, काठे ग्रीन तोते, फिर तिलियर और कुछ बर्ड उल्लू और ये छोटे बाज जो होते हैं जिसको शिकरा बोलते हैं, ये इनको खाते हैं। शिकारियों ने इनको बेचने के लिए पकड़ना शुरू कर दिया और इनको इतनी तादाद में पकड़ा है कि ये बहुत कम हो गए हैं और इसीलिए इसकी तादाद बढ़ गई है जिसको ये खाते थे। अब शिकारी जाल लगाता है किसानों के खेतों में ही, और वही किसान थोड़े से पैसों के लिए इनको जाल लगाने देते थे और वो जाल लगा के तोते भी पकड़ते थे, ये तिलियर भी पकड़ते थे और ये चीज़ें भी पकड़ते हैं। तो अब नुकसान जो है वो किसानों का ही है और नुकसान हम लोगों का भी है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से हमलावर हो गए हैं और बहुत तेज़ी से फैल रहा है। जो तिलियर पकड़ने वाले शिकारी होते हैं वो ये करते हैं कि एक जगह 1 लाख तिलियर बैठा हुआ है, वो उसको जाल लगा के ऐसे पकड़ते हैं कि वो लाख का लाख पकड़ लेते हैं। अगर उसमें से 20-25 निकल भी जाते हैं तो खैर, और वो उसके अंदर काफ़ी तादाद के अंदर मर जाते हैं और वो मरे हुए भी बेच देते हैं और वो ज़िपा करके जो बकाया होते हैं वो भी बेच देते हैं मार्केटों के अंदर। जो तोते हैं वो ज़िंदा बेचते हैं ये दुकानों पे और लोग उसको ब्रीडिंग के लिए घरों पे लगाते हैं, कुछ लोग शौक के लिए पालते हैं और इसमें से 70% तोते मर जाते हैं। जो लोग बच्चे पालते हैं बड़े करने के लिए कि हमारे घर में बोलेंगे, 20% तो उन शिकारियों के पास ही मर जाते हैं जो निकाल के लाते हैं। और आपने देखा होगा ये दाता दरबार लाहौर के अंदर ये चिड़ियाँ बेचने वाले, मैना बेचने वाले, कौवे बेचने वाले, ये जो छोटे बर्ड है ना, ये इनके बच्चे खाते हैं। तो ये इतनी तेज़ी से उनको पकड़ रहे हैं और उनके पिंजरों के अंदर आप जाके अगर देखें कभी तो पिंजरों के अंदर मरे हुए कितने पड़े होते हैं। उनके इर्द गिर्द, उनके अगर आप उनकी साइकिल के करीब घूम के देखें तो ज़मीन पे कितने उन्होंने फेंके होते हैं। तो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को चाहिए कि इनको पकड़ें। हालांकि उससे 1.5 किलोमीटर पीछे वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है, ये एमए कॉलेज की बैक साइड पे, और अगर आप 1.5 किलोमीटर आगे जाएं तो दाता दरबार है और उसके सामने वो बैठे होते हैं। तो ये इनको नज़र नहीं आते, आम आदमी को नज़र आते हैं। और एक वो सैंडा छिपकली आती है, सैंडा, वो भी इनको खाती है, वो भी ये पकड़ पकड़ के बेचते हैं। अब उर्दू बाज़ार के सामने पूरे लाहौर को पता है कि उर्दू बाज़ार के बाहर ये बिकता है, उसका वो ऑयल निकाल के बेचते हैं और उन्होंने उसकी कमर तोड़ी होती है, हाथ में उठाए होते हैं, वहाँ रेडियों के ऊपर रखे होते हैं, ज़मीनों पे रखे होते हैं। वो बेचारे चल भी नहीं सकते क्योंकि उनकी कमर तोड़ दी होती है, और जो कमर तोड़ देती है वो मरना ही मरना है उसने। तो वो उसके अंदर से वो चर्बी निकाल के, उसका ऑयल निकाल के ड्रामेबाजी करके वो बेच देते हैं। और इन्होंने पीछे कोई ऑपरेशन भी किया था दिखावे के लिए, तो वो तो अभी भी बेच रहे हैं। मुझे पता है तो उनको क्यों नहीं पता? मेरे जैसे आम आदमी को पता है कि वो गलियों के अंदर वहाँ अभी भी बेच रहे हैं, तो क्या इनको नहीं पता? क्या ये उनको नहीं पकड़ सकते? मैं अगर दरबार से 10 दफ़ा दिन में गुजरता हूँ तो मुझे 10 दफ़ा वो चिड़ियों वाले बैठे नज़र आते हैं। क्या इनको नहीं नज़र आता है? क्या इन्होंने आंखें बंद कर ली हैं या ये उनसे पैसे खाते हैं? ये मसला हल होना चाहिए, इन परिंदों को आज़ाद होना चाहिए। जो चीज़ें नेचर के लिए आज़ाद हैं उनको आज़ाद होना चाहिए ताकि वो ये मसला ख़त्म हो, वरना ये तो अगला आने वाला अजाब ये टिड्डी दिल होगा। आप मेरी बात नोट कर लें कि चंद माह के अंदर अगला अजाब ये टिड्डी दिल होगा। हमें इसके ऊपर काबू पाने के लिए हमें बर्ड्स की तादाद को दोबारा बढ़ाना होगा और ये वाइल्ड लाइफ का काम है कि वो इनको पकड़ें, इनको जुर्माने करें, इनको सज़ाएं दें ताकि ये इस तरह की हरकत ना करें। मेरे जैसे बंदे को नज़र आता है किसी शॉपिंग मॉल के बाहर जाएं, वहाँ पे वो चिड़ियाँ बेचने वाला बैठा होता है। किसी आप मेन सड़क के ऊपर जाएं जहाँ रश होता है, वहाँ वो चिड़ियाँ बेचने वाले फिर रहे हैं। मुझे नज़र आ रहे हैं, इनको नहीं नज़र आ रहे, इन्होंने आंखें बंद की हुई हैं। तो इसका मसला हल करने के लिए इनको आज़ाद करना होगा और हमें आवाज़ उठानी होगी। और मेरी आवाज़ आगे तक पहुँचाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।